झांसी में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगाते हुए महाभारत की द्रौपदी वाली कहानी की पुनरावृत्ति कर दी। शराब और जुए की लत में वो अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा बैठा। इस घटना के बाद जब आरोपी ने युवक की पत्नी थाने पहुंच गई और कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद जब आरोपी युवक की पत्नी थाने पहुंच गई और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआं गांव स्यावनी से जुड़ा है। गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि गांव के दो दबंग किस्म के लोग रोज बड़े पैमाने पर जुआ खिलवा रहे हैं। किराने की दुकान की आड़ में अवैध कच्ची शराब बेचने और जुए की फड़ लगवाने का धंधा चलता है। शराब के साथ चखने के लिए मांस मछली का भी यहाँ प्रबंध रहता है। कई बार ग्रामीण युवक नशे में धुत होकर जुआ खेलते खेलते हार जाते हैं तो उन्हें इस शर्त पर पैसा उधार दिया जाता है कि अगर वो नहीं चुका पाए तो उक्त युवक के घर की महिला उसके पास आएगी। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि लोग जुए की लत में अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाकर उधार ले लेते हैं। यहां तक कि ये माफिया 1000 पर 50 रुपए प्रतिदिन तक का ब्याज वसूलते हैं। ये दबंग जुआ माफिया अब तक गांव के दर्जनों परिवार के युवाओं को बर्बादी की कागार पर पहुंचा चुके हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति को भी दोनों ने जुआ शराब की लत लगा दी और 3000 रुपए देकर जुआ खिलवाया। जब वो हार गया, वो तय समय पर पैसा नहीं दे पाया तो दोनों बदमाशों ने शर्त के अनुसार उसकी पत्नी को एक रात के लिए लाने की शर्त रख दी। इस बात पर पति ने रजामंदी कर दी और रात को घर में नशे में आकर पति ने अपनी पत्नी से रात भर के लिए साथ चलने को कहा। ये सुनकर सख्ते में आई महिला सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। वहीं इस संबंध में मौरानीपुर कोतवाली पुलिस तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। ये शिकायत ही है कि मतलब हमारे जो पति हैं, जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला इन्होंने, जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना। तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते, वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वही मछली चिकन विकन बना के आदमियों को खिलाते। मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के, और जो गोटी राम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद वो उधार दारू दे के और हमसे पैसे दिलाता है, उधार मतलब उधार पैसे दिला के और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। ठीक है, में अगर हार गए हो तो पत्नी को लाओ। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके बीच उसे पैसे दे देते। फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हैं, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। अच्छा। हाँ, पुलिस से शिकायत की? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने पर, पुलिस में आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। आपको बताते चले कि ये कोई नई घटना नहीं है जब जुआ व शराब खिलाने वाले माफियाओं की करतूत सामने आई हो। बहुत से लोग तो चुपचाप इन दबंगों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि समाज को कलंकित करने वाले आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है।